के सीवान में जहरीली शराब से हुई मौतों के मामले में 16 गिरफ्तार। पिछले साल जहरीली शराब पीने से हुई थी कई लोगों की मौत। बिहार के सीवान में आज भी जहरीली शराब पीने से 4 लोगों की मौत, 7 का इलाज जारी। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 126वीं जयंती, पीएम मोदी ने संसद भवन में दी श्रद्धांजलि। पाकिस्तान बहा रहा अपनी बदहाली पर आंसू, पाक के कई शहरों में बिजली गुल। नमस्कार, आपला महाराष्ट्र में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रियंका तिवारी। खबरों को विस्तार से जानेंगे। शिवसेना सांसद संजय राउत ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि ये दो पार्टियां यानी कि उद्धव ठाकरे की शिवसेना और एक और पार्टी के साथ जो आज गठबंधन हुआ है वो गठबंधन नहीं बल्कि शिव शक्ति और भीम शक्ति का गठबंधन है। सरकार या लोकांनी बनवलंय ते म्हणतात आम्हाला महाशक्तीचा पाठिंबा, पण आंबेडकर आणि ठाकरे या दोन शक्ती एकत्र येऊन जी निर्माण होईल ती खरी महाशक्ती असेल आणि त्या महाशक्तीसमोर आता कोणाचा टिकाव लागेल असं मला वाटत नाही। महाविकास आघाडी या युतीमुळे अधिक मजबूत आणि भक्कम। तर सेनेचे मुखवटे लावून काही मुंबईची सत्तेत आहे तसं सामनाच्या अग्रलेखातून बोलण्यात आलेलं आहे, कसं बघू शकता? के आज पक्ष प्रमुख पद से आज उद्धव ठाकरे यांचे पक्ष प्रमुख एक टेक्निकल मुद्दा है। उद्धव ठाकरे जी पार्टी की चीफ रहेंगे, आज है और आगे भी रहेंगे। ये टेक्निकल मुद्दा। बागेश्वर धाम विवाद में अब महाराष्ट्र के साधुओं की एंट्री हो गई है। दरअसल पंडित अनिकेत शास्त्री ने मांग की है कि अंधश्रद्धा निर्मूलन कानून को खत्म किया जाए। इस मांग को लेकर सोमवार दोपहर 2 बजे नासिक के रामकुंड में हिंदू साधु संत 10 अखाड़ों के साधु संतों ने विरोध प्रदर्शन करने की बात कही है। जनवरी 2023 दोपहर 2 बजे सभी अखाड़ों के साधु संत महंत नागा सन्यासी पुरोहित संघ और हिंदुत्ववादी संगठनाएं सभी रामकुंड के ऊपर इकट्ठा हो रही है और महाराष्ट्र में जो अंधश्रद्धा निर्मूलन कानून श्याम मानव तथा अन्य जो अंधश्रद्धा के लिए काम करने का नाटक करते हैं, दिखावा करते हैं, उनके विरुद्ध में सभी साधु संत महंत कल एकत्र आने वाले हैं और राज्य सरकार से निवेदन करने वाले हैं कि अंधश्रद्धा निर्मूलन कानून ये। मुंबई से सटे कल्याण में सीआरपीएफ की रैपिड एक्शन फोर्स और कोलसेवाड़ी पुलिस ने शहर में कानून व्यवस्था बनाए रखने और नागरिकों को सुरक्षा का एहसास दिलाने के लिए पैदल मार्च किया। रूट मार्च में रैपिड एक्शन फोर्स के 40 पुलिस जवान और कल्याण की कोलसेवाड़ी पुलिस के लगभग 40 पुलिस अधिकारी और कर्मचारी शामिल हुए। आज संडे 22 तारीख को हम लोग ने रूट मार्च निकाला। रैपिड एक्शन फोर्स जो सीआरपीएफ के थ्रू से आती है, सीआरपीएफ के पर्सन्स और कोलसेवाड़ी पुलिस स्टेशन के आला अधिकारी और सब स्टाफ कर्मचारी मिलके हम लोग ने आनंदवाड़ी और बस डेपो के यहाँ दो एरिया में पैदल रूट मार्च के, जिससे संदेशा जाता है कि यहाँ लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम कुछ नहीं होना चाहिए। कोई भी ऐसा करेगा तो सख्त कानूनन कार्रवाई की जाएगी। इससे कितने लोग शामिल थे? सीआरपीएफ के रैपिड एक्शन फोर्स के 40 आदमी उनके अधिकारियों के साथ और हमारे 30-40 टोटल मिला के 80 अधिकारी और कर्मचारी उसमें शामिल थे। उसमें 4-5 गाड़ियाँ भी थी। वेपन के साथ हम लोग ने रूट मार्च निकाला, जिससे लोगों के अंदर कॉन्फिडेंस पैदा हो जाएगा कि यहाँ हमेशा अमन और शांति रहेगी, कोई भी प्रॉब्लम होने नहीं देंगे हम। इसका
मुंबई में आबकारी विभाग ने कार्रवाई करते हुए शराब की बड़ी खेप जब्त की है और शराब तस्करी के मामले में 2 लोगों को गिरफ्तार। माहितीनुसार काल रात्री मौजे बाबगाव तालुका भिवंडी येथे अवैधरित्या मद्याचा साठा केल्याची माहिती आमच्या महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे जल्द ही एक नए गठबंधन के साथ महाराष्ट्र की सियासत में एंट्री कर रहे हैं। बता दें आपको कि आज यानी कि सोमवार 23 जनवरी के दिन उद्धव ठाकरे की पार्टी शिवसेना, उद्धव बाला साहेब ठाकरे और प्रकाश आंबेडकर की पार्टी वंचित बहुजन अघाड़ी के साथ गठबंधन का ऐलान किया है उद्धव ठाकरे ने। उद्याच याच्याबद्दल महत्त्वाची घोषणा होण्याची शक्यता आहे, होते। बोलणं बरोबर आहे ना, लवकरच ह्याची चांगली घोषणा होईल आता, कारण बरेच असं आहे, 2 मोठे पक्ष एकत्र येताना त्याच्यावर बरीच प्रक्रिया असते, चर्चा व्हाव्या लागतात, अनेक मुद्द्यांची गोष्ट आहे ती, त्यामुळे त्याच्यावर चर्चा करत ती झालेली आहे, मनातून सगळं ठरलेलं आहे आणि ही युतीची घोषणा उद्या। सेंट्रल रेलवे के मुंबई डिवीजन के तलोजा निलाजे सेक्शन में एक चलती ट्रेन के अंदर से अचानक धुआं दिखाई देने लगा। बता दें कि यह घटना कल दोपहर 3:30 पर घटी थी। हालांकि राहत की बात यह रही इसमें किसी को कोई चोट नहीं पहुंची है। लव जिहाद, लैंड जिहाद और धर्मांतरण के विरोध में मुंबई के घाटकोपर इलाके में हिंदू जन संघर्ष मोर्चे की शुरुआत हुई है। सड़कों पर हजारों हिंदू हाथों में तख्तियां लेकर विरोध प्रदर्शन करने के लिए उतरे। बता दें कि देश भर में इन दिनों लव जिहाद का मुद्दा चर्चा का विषय बना हुआ है। बीती रात दक्षिण मुंबई के गिरगांव इलाके में स्थित एक निर्माणाधीन इमारत का कुछ हिस्सा गिर जाने के कारण गंभीर रूप से जख्मी हुई 7 साल की बच्ची ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। जानकारी के मुताबिक बता दें कि घटना रविवार रात करीब 8 बजे की बताई जा रही है। गिरगांव के कटार लेन स्थित निर्माणाधीन श्रीपति ज्वेलर्स बिल्डिंग में हुई। बता दें कि यह हादसा तब हुआ जब लड़की वीपी रोड पुलिस थाने की सीमा में स्थित इमारत के पास खड़ी थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 19 जनवरी को मुंबई में आगमन किया। यहां उन्होंने करीब 38,800 करोड़ रुपए की परियोजनाओं के उद्घाटन और शिलान्यास की सौगात मुंबई को दी है। जानकारी के मुताबिक MMRDA मैदान में आयोजित पीएम के कार्यक्रम में एक शख्स NSG का फर्जी पहचान पत्र दिखाकर घुसने की कोशिश कर रहा था। हालांकि शक होने के बाद उसे हिरासत में ले लिया गया था। दिनांक 19 जनवरी 2023 को MMRDA ग्राउंड BKC में भारत के पंतप्रधान माननीय नरेंद्र मोदी जी के कार्यक्रम के दौरान पुलिस यंत्रणा को एक व्यक्ति पे संशय आया। उस व्यक्ति की चौकसी के दरमियान उस व्यक्ति ने NSG का ID कार्ड दिखाकर सुरक्षा यंत्रणा की दिशाभूल करने की कोशिश की। उस व्यक्ति पर गुना दाखिल किया गया है, उसे अटक की।
पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान 2 दिवसीय दौरे पर मुंबई में हैं। बता दें आपको कि जब मुंबई एयरपोर्ट पर भगवंत मान पहुंचे तो आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने ढोल नगाड़ों के साथ उनका स्वागत किया। दरअसल मुख्यमंत्री भगवंत मान यहां मुंबई में बड़े कारोबारियों से मिलकर पंजाब में इन्वेस्टमेंट के लिए मीटिंग करने मुंबई आए हैं। बागेश्वर धाम के पुजारी धीरेन्द्र शास्त्री के बचाव में अब भारतीय जनता पार्टी के विधायक और प्रवक्ता राम कदम उतर आए। उन्होंने अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति के श्याम मानव पर भी राहुल गांधी का एजेंट होने का आरोप लगाया है। आम्ही अंधश्रद्धेचं समर्थन करत नाही, करण्याचा प्रश्नच उद्भवत नाही। मात्र अनादि अनंत काळापासून अस्तित्वात असणारा हिंदू धर्मामध्ये असणारे 6 दर्शन शास्त्र, 18 पुराण, 4 वेद, रामायण महाभारत, 2 महाकाव्य आणि 108 उपनिषद हे पूर्णपणे विज्ञानावर आधारित आहे। पण स्वतःला अंधश्रद्धा निर्मूलनकार म्हणून घेणारे अनेकदा ह्या विज्ञानावर देखील विश्वास ठेवत नाहीत, हे दुर्दैव आहे। काही काळापूर्वी त्याने हिंदू धर्मातल्या साधू संतांवर टीका केली। काही चुकीचं असेल जरूर करावी, मात्र हा कोणता योगायोग? आमच्या साधू संतांवर टीका केल्याबरोबर ताबडतोब ते राहुल गांधींच्या भारत जोडो यात्रेत सहभागी होतात, त्यांच्या खांद्याला खांदा लावून फिरताना दिसतात। नेमकं खरं काय? त्यामुळे अंधश्रद्धा निर्मूलनकार जे काही टीका करत होते ती राहुल गांधींची स्क्रिप्ट होती। सगळं काँग्रेसनं ठरवून केलं होतं, कारण काँग्रेसचा हिंदू। बीजेपी के पूर्व सांसद किरीट सोमैया ने आरोप लगाया है कि मुंबई महानगर पालिका ने 100 करोड़ रुपए के कोविड सेंटर घोटाले में हिस्सेदारी निभाई है। 24 जून संजय राउत के पार्टनर सुजीत पाटकर को महापालिका ने 100 करोड़ के कोविड सेंटर कॉन्ट्रैक्ट देना का तय किया 24 जून 2020 को, और कंपनी बनने की प्रक्रिया प्रारंभ हुई 26 जून 2020 को। कंपनी के जन्म से पहले 100 करोड़। मुंबई के घाटकोपर इलाके में रहने वाली एक नाबालिग मानसिक विक्षिप्त लड़की के साथ दुष्कर्म की घटना सामने आई, तो वहीं पुलिस ने 3 नाबालिग आरोपियों को गिरफ्तार भी कर लिया है। दरअसल मुंबई के घाटकोपर में जब पीड़िता लड़की शौच के लिए गई तो वहां पहुंचे 3 नाबालिग आरोपी लड़कों ने उसे जबरन शौचालय में खींच लिया और उसके बाद तीनों लड़कों ने उस लड़की के साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया। 20 जानेवारी रोजी घाटकोपर पोलीस स्टेशन येथे एक पॉक्सो अंतर्गत अल्पवयीन मुलीवर लैंगिक अत्याचार झाल्याबाबतचा गुन्हा दाखल आहे। त्यामध्ये 3 अल्पवयीन मुलांनी सदरचा गुन्हा केल्याबाबत निष्पन्न झाला असून त्यांना त्या तिन्ही विधी संघर्ष बालकांना बाल सुधारगृहामध्ये ठेवण्यात आलेला आहे। याचा पुढील तपास चालू आहे। दिनांक 20 जानेवारी रोजी घाटकोपर पोलीस स्टेशन येथे एक पॉक्सो अंतर्गत अल्पवयीन मुलीवर लैंगिक अत्याचार झाल्याबाबतचा गुन्हा दाखल आहे। त्यामध्ये 3 अल्पवयीन मुलांनी सदरचा गुन्हा केल्याबाबत निष्पन्न झाला असून त्यांना त्या तिन्ही विधी संघर्ष बालकांना। बोरीवली में जीआरपी ने साइबर फ्रॉड में संलिप्त 2 आरोपियों को धारावी और गोरेगांव से गिरफ्तार किया है। बता दें इन दोनों आरोपियों का धारावी और गोरेगांव के अलग-अलग बैंकों में अकाउंट है। बता दें कि एक आरोपी के 20 बैंक अकाउंट हैं तो वहीं दूसरे आरोपी के 30
बैंक अकाउंट है जो साइबर अपराधियों को 10% पर ट्रांजैक्शन करने के लिए बैंक अकाउंट भाड़े पर देते थे। ये दोनों आरोपी रिक्शा चलाने का काम करते हैं और झारखंड जामताड़ा के रहने वाले हैं। जुलाई 2022 में हमारे रेलवे पुलिस स्टेशन बोरोली रेलवे पुलिस स्टेशन में केस रजिस्टर हुआ था। उस केस में फरियादी के अकाउंट पे आरोपी ने एक लिंक भेजकर ऐसा मैसेज दिया था कि आपकी KYC अपडेट करिए, अन्यथा आपका अकाउंट ब्लॉक हो जाएगा। वो मैसेज सुनने के बाद फरियादी ने वो लिंक पे जाके अपने पूरे बैंक के डिटेल्स सामने वाले आरोपी को शेयर किया। उसके बाद फरियादी के अकाउंट से 2 इलीगल ट्रांजेक्शन हो चुके थे और नियर अबाउट 44,000 रुपीज़ ट्रांसफ़र हो गए थे। फिरियादी के साथ चीटिंग होने के बाद फिरियादी पुलिस स्टेशन में आने के बाद पुलिस स्टेशन में FIR रजिस्टर हुआ और वो केस में हमारे पुलिस स्टेशन में इंडियन पिनल कोड 420 एंड IT एक्ट के तहत गुनाह रजिस्टर हुआ था। मुंबई के मलाड पुलिस ने एक ऐसे आरोपी को गिरफ्तार किया है जो कि नाबालिग लड़कियों को अश्लील मैसेजेस और अश्लील वीडियोस भेजा करता था। ये आरोपी एक ऐप के माध्यम से लड़कियों का नंबर निकालता था और उन पर अश्लील मैसेजेस और वीडियोस भेजा करता था। अगर लड़की नंबर ब्लॉक कर देती थी तो आरोपी दूसरे नंबर से वीडियो मैसेज किया करता था। 1 नवंबर 2022 को हमारे यहाँ पर एक कंप्लेनेंट आए थे। उन्होंने हमें बताया कि उनकी जो 14 साल की लड़की है, स्कूल जाने वाली 10वीं में पढ़ती है, उसको कोई गंदे मैसेजेस और वीडियो एक नंबर से आ रहे हैं। तो हमने तुरंत उनका केस दर्ज किया और हमने तहकीकात की तो हमें पता चला कि वो जिस नंबर से आ रहे थे वो सब फ़ोन वगैरह बंद हुए थे। उसके बाद हमारे जो साइबर DO है धीरज वाइकोस और उनकी टीम ने उनका टेक्निकल एनालिसिस किया और अभी 3 महीने के बाद हमें उसका पता चला। पता चलने के बाद उसको हमने हमारे गुने में अरेस्ट किया है। तो उसके मोबाइल्स वगैरह जो उनके हाथ में थे वो सब सर्च करने के बाद पता चला है कि उसने बहुत सारे मैसेजेस ऐसे किए हैं। सर, आरोपी का बैकग्राउंड क्या है? क्या अभी किसी और पुलिस स्टेशन में इस तरह के ऊपर मामले दर्ज हैं? आरोपी कुछ काम धंधा नहीं करता है, मलाड ईस्ट में रहने वाला है। तो अभी और उसने क्या क्या किया है उसकी तहकीकात चालू है। नागपुर के ग्रामीण इलाके खापा की एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। इस घटना में दुष्कर्म करने वालों ने हैवानियत की सारी हदें पार कर दी। दरअसल नागपुर में महिला के साथ सामूहिक दुष्कर्म का मामला सामने आया। जब महिला ने दुष्कर्म का विरोध किया तो दबंगों ने महिला के सिर पर कुल्हाड़ी से हमला कर दिया और उस महिला को लहूलुहान कर दिया। और तो और लहूलुहान महिला के साथ ही दुष्कर्म करते रहे। के अंतर्गत मोजा सूर्यवानी गांव में एक स्त्री के ऊपर 3 आरोपियों ने उसके ऊपर पीड़िता के ऊपर शारीरिक दुष्कर्म करने के इरादे से हमला कर उसका खून कर दिया। और इस प्रकरण में 3 आरोपी हमारे अटक में हैं, तपास चालू है और उनके खिलाफ हमारे पास काफी एविडेंस मिला। मुंबई से सटे कल्याण में एंटी करप्शन ने नगर निगम के सहायक सुरक्षा अधिकारी को घूस लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। आरोप है कि कल्याण डोंबिवली महानगर पालिका के असिस्टेंट सिक्योरिटी ऑफिसर भरत बुले हर महीने निजी सुरक्षा रक्षक से 1000 रुपए घूस लेते थे। निजी रक्षक के द्वारा एंटी करप्शन से शिकायत करने पर ठाणे एंटी करप्शन ने भरत बुले को मात्र 1000 रुपए की घूस लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। पीएम मोदी ने मुंबई के गोरेगांव पश्चिम में सिद्धार्थ अस्पताल का वर्चुअल उद्घाटन बीकेसी की सभा से किया और इसका निर्माण कार्य जल्द पूरा किया जाए, इसके लिए भारतीय जनता पार्टी के स्थानीय विधायक ने निर्देश जारी किए हैं। कल देश के प्रधानमंत्री माननीय आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने अनेक प्रोजेक्ट का उद्घाटन किया है, जिसमें एक गोरेगांव का सुपर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल सिद्धार्थ हॉस्पिटल का उन्होंने भूमि पूजन किया है
और एक बहुत बड़ी बात है कि देश के प्रधानमंत्री जी के हाथों से शुभ हस्ते से इसका भूमि पूजन हुआ है। निश्चित हम सभी ये पूरी कोशिश करेंगे। यहाँ पर तो सिर्फ हम लोग विजिट के लिए आए थे और ये आगे काम कैसे शुरू होगा इसके लिए आए थे, लेकिन निश्चित ये इस बात का ध्यान रहेगा कि मोदी साहब के हाथों से भूमि पूजन हुआ है तो ये समय से, एकदम समय से प्रोटोकॉल के अंदर ये हॉस्पिटल का काम पूरा होना चाहिए, क्योंकि जो पिछले 4 वर्षों से जो जनता वंचित है सुख सुविधा के लिए, वो जनता को सुविधा मिले और समय से काम हो इस हॉस्पिटल का। एक ऐसा हॉस्पिटल है कि जो 306 बेडेड हॉस्पिटल। बता दें आपको कि विश्व हिंदू परिषद अब बागेश्वर धाम धीरेन्द्र शास्त्री के समर्थन में उतर आया है। नागपुर के संविधान चौक में सैकड़ों की संख्या में विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता इकट्ठा हुए और उन्होंने बागेश्वर महाराज के समर्थन में नारे लगाए। और इसी के साथ इस खास पेशकश में मेरे साथ बस इतना ही। आप देखते रहें आर्या न्यूज। नजर हर अपराधी पर, नजर हर गुनाह पर, नजर उन पर भी जो अपराधियों को बचाते हैं, नजर उन पर भी जो गुनहगारों का साथ देते हैं। हमारी हर नजर का पूरा असर देखिए अपराध से जुड़ी हर खबर चलता रहा है आर्या न्यूज और आर्या टीवी पर। चेहरे जिनसे तय होते हैं समाज के सरोकार, हस्तियां जिनके हौसलों से मिलती है सपनों को उड़ान, शख्सियत जिनका संघर्ष है हमारी प्रेरणा, करोड़ों की भीड़ में वो लोग जो सबसे अलग है। मिलिए ऐसे ही चर्चित चेहरों से जिनका व्यक्तित्व है प्रभावशाली और शख्सियत है दमदार। दमदार शख्सियत में सिर्फ आर्या न्यूज पर। देश और दुनिया की जानकारी हर पल, कब क्या हुआ सूबे में, सूचना हर दम, गांव-गांव, शहर-शहर की हर हलचल, तीज त्योहार संस्कृति के हर रंग। आर्या न्यूज, खबर पक्की। केसरिया